हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी वर्ग एक के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे पोइट थे, जैसे सरोजनी नायडू, पीवी शैले, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। विलियम वर्ड्सवर्थ, इनका बर्थ 7 अप्रैल 1770 में कुकरमाउथ लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में हुआ था। इन्हें अपना लेक डिस्ट्रिक्ट जो भी सिटी था इतना प्यारा था कि ये इसको छोड़ करके कभी दूसरी कंट्री में शिफ्ट नहीं हुए हैं। बात करते हैं एजुकेशन की, तो 1787 में ही वॉज इनरोल्ड एट सेंट जॉन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है हायर स्टडी सेंट जॉन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की थी। नेक्स्ट बात करते हैं, ही न्यू मैनी लैंग्वेज लाइक ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच एंड स्पेनिश ऑल्सो। ये बहुत ही ज़्यादा भाषाएं जानते थे। इन 1793 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन। 1793 में इनका फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन आया था जिसका टाइटल था एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। In 1795 to 97 he wrote his only play The Borderer, a blank verse tragedy. इन्होंने ड्रामा लिखने और प्ले लिखने की कोशिश तो की मगर उसमें इन्हें सक्सेस नहीं मिली। इनका बस मात्र एक ही प्ले है द बॉर्डरर। In 1798 Lyrical Ballads Come is a collection of poems by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge, S.T. Coleridge। 1798 में इन्होंने कोलैबोरेट किया था किसके साथ? S.T. Coleridge के साथ, जो कि लिरिकल बैलेट्स के नाम से एक कलेक्शन आया था। In 1843 to 1850, Wordsworth became poet laureate after the death of Robert Southey। रॉबर्ट साउदी की डेथ के बाद इन्हें पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड बनाया गया था। रॉबर्ट ब्राउनिंग कॉल्ड हिम लॉस्ट लीडर। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इन्हें लॉस्ट लीडर कहा। क्यों कहा? क्योंकि जब ये पोएट लॉरिएट थे तो इन्होंने कोई भी ऑफिशियल वर्क नहीं लिखा था उस टाइम, इसलिए इन्हें रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लॉस्ट लीडर कहा था। नेक्स्ट बात करते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ died at home at Riddal Mount of Pleurisy on 23 April 1850 and was buried at St. Oswald's Church, Grasmere। इनकी जो डेथ है 23 अप्रैल 1850 में हुई थी और इन्हें कहाँ दफनाया गया था? सेंट ऑसवाल्ड चर्च, ग्रासमेरे में। ये आप ये ध्यान रखिए, ये पॉइंट्स कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बात करते हैं इनकी कुछ फेमस वर्क, जैसे कि द प्रील्यूड 1850। द प्रील्यूड इनका एक ऑटोबायोग्राफी पोयम है जो कि इन्होंने किसको डेडिकेट किया था? S.T. कॉलरिज को। S.T. कॉलरिज को डेडिकेट किया था। सेकेंड, द लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स भी फेमस है, इन्होंने इसमें S.T. कॉलरिज के साथ कोलैबोरेट किया था। थर्ड है लंदन 1802। 1802 लंदन, ये एक सोनेट है जो कि इन्होंने किसको डेडिकेट किया था? टू मिल्टन को। फोर्थ है माइकल। फिफ्थ है सॉलिटरी रैपर 1807। सिक्स्थ है पीटर वेल 1819 में आया था। और सेवेंथ है टिंटन एबे। टिंटन एबे। नेक्स्ट बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में। इनका बर्थ 7 मई 1812 में कैम्बरवेल, लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इन्हें ड्रामेटिक मोनोलॉग का फादर कहा जाता है। ही वॉज फेमस एज अ पोइट एंड प्ले राइट ऑल्सो। ये पोइट के साथ साथ प्ले राइट के लिए भी फेमस थे। नेक्स्ट बात करते हैं, एट द एज ऑफ 12 रॉबर्ट ब्राउनिंग रोट अ बुक ऑफ पोइट्री बट ही डिस्ट्रॉयड इट एज ही कुड नॉट फाइंड एनी पब्लिशर। 12 साल की उम्र में इन्होंने एक पोइट्री की बुक लिखी थी लेकिन उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था कोई भी पब्लिशर ना मिल पाने की वजह से। He became a great admirer of romantic poets, especially Byron and Shelley became an atheist and vegetarian। ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एज के जो पोइट्स थे उनसे प्रभावित थे, स्पेशली बैरन एंड शैले से। शैले के कारण तो ये एथिस्ट और वेजिटेरियन भी हो गए थे। इन मार्च 1833 पॉलिनी अ फ्रेगमेंट ऑफ अ कन्फेशन वॉज पब्लिश्ड। इन 1833 में इनका पॉलिनी एक पब्लिश्ड हुआ था। ये कन्फेशन था जो कि इन्होंने किसके लिए डेडिकेट किया था? पोइट शैले को होमेज दिया था, एक प्रकार से श्रद्धांजलि दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रामेटिक लिरिक्स 1842 कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोएम। 1842 में ड्रामेटिक लिरिक्स आया था जो कि इनकी इंग्लिश पोएम का कलेक्शन था, जिसमें कि इनकी मोस्ट फेमस पोएम थी जैसे कि माय लास्ट डचेस, प्रोफेरियास लवर, जॉनस एग्रीकोला इन मेडिटेशन।
नेक्स्ट बात करते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ इन 1861 ब्राउनिंग रोट अ पोएम प्रोस्पाइस टू ट्रिब्यूट हर। इन्होंने अपनी वाइफ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक पोएम लिखी थी जिसका टाइटल था प्रोस्पाइस। लैटिन लैंग्वेज में इसका मीनिंग होता है टू लुक फॉरवर्ड। इसी वजह से बिकॉज ऑफ प्रोस्पाइस ही कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक पोइट। इन्हें ऑप्टिमिस्टिक पोइट भी कहा जाने लगा। बात करते हैं इनके कुछ फेमस वर्क। मैन एंड वुमेन जो कि 51 पोएम्स का कलेक्शन था। द रिंग एंड द बुक लॉन्ग नैरेटिव ड्रामेटिक पोएम थी जिसमें 21,000 लाइंस थी। एंड थर्ड है ओसलांडो 1889 में आया था। ये स्वैन सॉन्ग, इसे स्वैन सॉन्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो वर्क है इनका, ये लास्ट वर्क था और ये इनकी डेथ वाले दिन ही पब्लिश्ड हुआ। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।